नमस्कार, स्वागत है आप सबका ध्वनि बुक एजुकेशनल में। आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक भाग 2। तो आइए सुनते हैं कि कैसे भारत का इतिहास अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़ लेता है। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. बैशम ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टि से देखना कहां तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुक्यवश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त हैं। बैशम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ D.D. कोसंबी की पुस्तक ऑन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लक्षित होता है। उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा अधिक फैले। कोसंबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कोसंबी ने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। उनकी आलोचना बैशम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन उनकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 40 वर्षों के दौरान प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्य प्रणाली और दिशा में बदलाव आया है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण, जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं, उसको भी देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप के पुरातात्विक एवं नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि सारी अच्छी चीजों का उद्भव भारत में ही हुआ है। पश्चिम के लेखक अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि भारत में हर अच्छी बात बाहर से आई है, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व और रूढ़ी ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं और सामाजिक गतिरोध पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहें। और इस तरह की दृष्टि का यही आशय होता है कि भारतीय समाज ना तो बदला है और ना ही बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का इस्तेमाल भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः ये परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। और इसी तरह हमने सुना कि कैसे अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़ लेता है हमारा भारत का इतिहास। अब हम जानते हैं इस पूरे पाठ के कालक्रम को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध होता है। फिर 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन हो गए। 1776 में अकोर्ड ऑफ जेंटू लॉज के रूप में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। फिर 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। अगले ही साल 1785 में पहले पहल भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद होता है। फिर 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। फिर सीधा 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित की जाती है। और फिर आ जाती है 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, जब इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत भाषा में अधिपीठ हुआ, जिसका मतलब चेयर्स स्थापित किए गए।
फिर 1904 की बात है जब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई V.A. स्मिथ के द्वारा, और 1924 में हिंदू पॉलिटी के लेखक रहे KP जायसवाल। 1926 में मराठी में लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसका मतलब था वैवाहिक संस्था का इतिहास, और इसके लेखक रहे V.K. राजवाड़े। 1951 में यानी कि स्वतंत्रता के बाद लेखक A.L. बैशम ने लिखी द वंडर दैट वाज इंडिया, और फिर 1947 में लेखक D.D. कोसंबी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये था इस पाठ का कालक्रम, और इसी के साथ पाठ 2 का भाग 2 अंत होता है। धन्यवाद।